Hello students, welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma and I am your maths tutor. So let's start today's class. ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पर. चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस. ओके, सो क्या होता है फ्रैक्शंस जान लेते हैं एक बार. जस्ट अ सेकेंड. यस, क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? हाउ कैन वी ऐड लाइक फ्रैक्शंस दिस एंड दैट. अब ये जो वर्ड आया है लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस मीन्स इसका डिनोमिनेटर सेम हो, हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, राइट. अभी देखो ये नंबर 3/8 एंड 2/8. 1 सेकेंड, मैं इसको और डार्क कर लेती हूँ. ये जो आपको दिख रहा है 3/8 एंड 2/8 में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला टर्म, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, राइट. So that type of fractions are called like fractions. Okay, like fractions में क्या होता है? denominator always same, numerator different हो सकते हैं. Got it? Let's visualize each of these fraction using area model. हम area model से इसको अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, 3/8. 3/8 means, सबसे देखो पहले नीचे 8. 8 means how many total equal parts are there? So how many? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, that's why here we are writing 8. इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है. ठीक है, 8 हो गया. टोटल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना. ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. वो 8 हैं. कितने पार्ट इसमें से शेडेड हैं? कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 and 3. That's why this is 3/8, right. इसका मतलब 8 बॉक्स में से 3 बॉक्स हमारे कलर्ड हैं. गॉट इट? सिमिलरली अब ये तो आप अच्छे से बता लोगे 8, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ब्लॉक्स यहाँ 8 हैं, जिसमें से 2 क्या है हमारा? कलर्ड है. दिस 1 बॉक्स एंड दिस इज 2 बॉक्स. ओके, आपने इमेजिन किया, इसको महसूस किया. फ्रैक्शंस क्या होता है? 3/8 2/8 अगर हम लोग तो देखते ही रहते हैं, बट उसका एक्चुअल मीन क्या होता है? वो मीन ये है. गॉट इट? सो अगर हमें ऐड करना हो तो हम ऐड कैसे करेंगे? कैसे ऐड करेंगे? चलो बताओ, एडिशन कैसे होगा? तो मैं एक बॉक्स बनाने जा रही हूँ, देखना ध्यान से उसको. ओके, सी, इसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए. मेरे पास टोटल 8 होने चाहिए पार्ट्स. ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8। ओके, 3 कलर्ड थे फर्स्ट वाले में, तो 3 को कलर करो, 1 2 3, और सेकंड वाले बॉक्स में कितने कलर थे, 2, सो 1 and 2। नाउ कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट। अब कितने पार्ट कलर्ड हैं, टोटल मेरे पास 8 था, तो नीचे हम लिख देंगे 8 एंड 3 + 2, 1 2 3 4 5 पार्ट्स आर कलर्ड। ठीक है, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं आपको। अगर आप ऐसे ऐड करना हो, सी 3/8 + 2/8, तो हमें एडिशन पता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सेम लिख देते हैं और 3 में 2 को ऐड कर देते हैं, राइट। सो 3 to 5/8। ओके, so by calculation and by graph, by this model and by calculation, we can see we are getting the same answer। okay, similarly अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग ही तीर मारना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली सी 7/8, यहाँ भी 8 बॉक्सेस विल बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। सो देखते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, yes 8 boxes are there and 7 उसमें से क्या है, शेडेड है, कलर्ड है with ब्लू कलर, राइट। यहाँ तक आपका 7 पार्ट कलर्ड है। ओके, एंड सी हियर वी हैव नेगेटिव साइन। ओके, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सी। सो यहाँ 4/8 है, 8 बॉक्सेस फुल हैं, टोटल 8 बॉक्सेस है जिसमें से 4 पार्ट हमारा कलर्ड है। गॉट इट। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितने क्या मिलेगा फ्रैक्शंस में, तो इसको भी सेम देखो, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 बॉक्स है। 7 में से 4 गया, क्या बचा, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर करो, ऊपर 7 - 4 इट्स 3, 1 2 3, दैट्स वाई वी आर शेडिंग ओनली 3 पार्ट्स, बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना, हमें घटाना, हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, और ये बॉक्सेस हमारे खाली रहेंगे जो क्रॉस क्रॉस बना हुआ है। गॉट इट, समझ आ गया। अब चलो बाई कैलकुलेशन देख लेते हैं। 7/8 - 4/8, तो यहाँ हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, इट मीन्स इट्स व्हाट टाइप ऑफ fraction it is, it's like fraction, right? So 8 7 - 4, it's what, it's 3/8। see, by calculation or by model we are getting the same value। okay, इतना हो गया, समझ आ गया, फ्रैक्शन को आपने फील किया, महसूस किया। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। कौन नहीं जाना चाहेगा पिकनिक पे, मुझे तो चलना है। ओके, तो देखो, हाउ मच वाटरमेलन डिड डैनी एंड केई ईट ऑल टुगेदर, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको विजुअली शो किया गया है, डैनी एट 1/2 ऑफ अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन। ओके, डैनी ने कितना खाया, आधा, और जबकि काई एट 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट, देखो 1/2 मीन्स क्या है, अगर ये 2 पार्ट में तो सिर्फ ये वाला पार्ट का है जो मैंने शेड किया है, या तो वो सेट करो या तो ये सेट करो। मेरा मन कर रहा था ये वाला सेट करने का, तो मैंने ये सेट किया। ठीक है, सिर्फ यही पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा भुक्खड़ इंसान है। और काई जो है वो 1/6 पार्ट ही खाया बेचारा, अच्छा बच्चा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स आर देयर, सो ओनली ये वाला पार्ट, कोई एक, ठीक है, 1 आउट ऑफ 6 सिर्फ ये वाला पार्ट खाया। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाउ मच वाटरमेलन डिड डैनी एंड केट एट टुगेदर, दोनों ने मिलकर कितना खाया, दोनों ने मिलकर कितना खाया। सो एडिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, व्हाई दिस इज अनलाइक, सी यहाँ पे 1/2 है, 1/2 एंड 1/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यस और नो, नो, यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर जबकि यहाँ पे 6 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ कोशिश ही नहीं करते हैं, हम करते भी हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेप है आपका फाइंड अ कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ऐसा कोई नंबर लो जिससे मल्टीप्लाई करने पे दोनों सेम आए। जैसे कि हमको इसी को सेम करना है, 1/2 को ऐसा कर दो 2 को कि वो 6 हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर शो हो रहा है, मैं सेपरेटली दिखा देती हूँ। 1/2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सेम चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये है मैथ का रूल। अगर आप किसी चीज़ से, किसी नंबर से अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। वाइस वर्सा मीन्स अगर आप न्यूमरेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट। 3 1s are 3, 2 3s are 6। गॉट इट? ये कैसे 3/6 आया? अब देखो यहाँ पे भी हमें 6 मिल गया जो हमें चाहिए था, यहाँ पे भी 6 पहले से है, तो अब देर किस बात की है? देर किस बात की है? ऐड द फ्रैक्शन, ऐड कर दो सिंपली। 1/2 हमारा बन गया 3/6, 1/6 तो पहले से ही था, ये अच्छा बच्चा था। अब 6 6 सेम डिनोमिनेटर तो 6 लिख दो, और न्यूमरेटर क्योंकि हमें ऐड करना है तो 3 और 1 हाउ मच इट इज? इट्स 4, राइट? 4/6। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये भी आपका आंसर है, बट सिंप्लीफाई कर देना ज़्यादा बेटर होता है। तो कोई चूज एनी नंबर हु कैन डिवाइड नॉट ओनली 4 इवन 6 एज वेल। तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, राइट? 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इसका आंसर हो सकता है 2/3। ठीक है, समझ आया कैसे हम ऐड करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को? सिमिलरली अब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आ गई, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही अनलाइक टर्म्स, अनलाइक फ्रैक्शंस मैंने लिया है। हमारा क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर 1 रुपए के लिए। आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। Elise took 3/4 kg of lemons to make lemonade. She only used 2/3 of the lemon. So how much did she has left? उसने खरीदा था इतना बट यूज इतना ही का हुआ, तो कितना अभी बचा है यही बताना है। तो क्या है? घटाना है। तो 3/4 and 2/3, I mean 3/4, 2/3, having the different, right? हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमें न्यूमरेटर पर फोकस नहीं करना है, हमें डिनोमिनेटर पर फोकस करना है। तो हम क्या करें, क्या करें, क्या ना करें? अब बताओ क्या करना चाहिए इस केस में? हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए फर्स्ट मैंने 3/4 में 3/4 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और जैसा मैंने अभी बताया 3 से अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी कंपल्सरी है, अदरवाइज 0 मार्क्स। तो 3 3s are 9, 4 3s are 12, so 3/4 becomes 9/12, right? Similarly 2/3 में हम 12 कैसे लाएंगे? 12 डिनोमिनेटर कैसे लाएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग 4, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, so 2 4s are 8, 3 4s are 12, yes, so now 2/3 becomes 8/12. Got it? Having the same denominator over here. So अब आप क्या देख रहे हैं? दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, राइट? 12 इधर भी है, 12 इधर है, बस हो गया मेरा काम तमाम, मतलब क्वेश्चन का काम तमाम, राइट? सो 3/4 became 9/12. Similarly 2/3 became 8/12, having the same denominator. So why we are waiting? Let's subtract. So 12 को 12 as it is उतारते हैं, फिर 9 minus 8, it's a 1. So 1/12, this is the answer. And now we cannot simplify more than this. अब हम 1/12 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, राइट? कोई ऐसा नंबर है जिसमें 1 और 12 दोनों आते हों? सिर्फ 1 ऐसा नंबर है। So 1 1s are 1, 1 12s are 12. So again 1/12. ओके, इसका मतलब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब सी, इस चीज़ को पढ़ो,
अपनी मेमोरी में डालो, फिर लॉक करके चाबी को फेंक दो, राइट। और कभी भूलो मत। सो करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड टू थिंग्स कीप इन योर माइंड। बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स दे मस्ट हैव द सेम डिनोमिनेटर, ओके। उनका डिनोमिनेटर सेम करो किसी भी कीमत पे, ओके, एनी हाउ। सो वी मस्ट फाइंड अ कॉमन मल्टीपल। अब एडिशन के केस में ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स एंड द कीप डिनोमिनेटर सेम। जैसे कि मैंने 3/4 को 9/12 लिखा, 2/3 को 8/12 लिखा। सो यहाँ 12 हो गया। अब ये मत करना कि 12 और 12 को घटाना है तो 12 में से 12 घटा के यहाँ पे 0 लिख देना, नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लो ऐड करना है तो 12 12 24 लिख देना, तो भी गलत हो जाएगा बच्चा जी, ओके। सो 12 ये अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतारना है। 12 12 है तो 12 ही लिखना है आपको। अब ऊपर में जो भी है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करिए, एडिशन है तो ऐड कीजिए। गॉट इट? नाउ दिस इज फॉर यू, दिस इज द मैथ्स क्विज and try to solve by your own. Question number 1 and this is question number 2. First one is addition and the second one is subtraction. So that's all for now. अगर आपको इस टॉपिक पर डीपली जानना है तो आज ही इनरोल कीजिए flashnt.com पर। वेबसाइट है आपकी www.flashnt.com. So see you there. Till then, take care and thanks for watching.